ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, सीएम ने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। ये है हमारा टैरो और ये 2 है ओरेकल। इसके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। ये है सभी राशियों के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, तो जितनी भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना ले लीजिए। बाकी अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो ये है सभी राशियों के लिए। तो चाहे आपकी राशि का कार्ड यहाँ पे आ जाए या फिर नहीं, फिर भी आप इस रीडिंग को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आखिरकार टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, तो हर किसी के लिए गाइडेंस जो है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से, जानते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, पहला जो कार्ड मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, मिथुन तुला कुंभ राशि। ओके, चलो क्या है इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। यह है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन मिथुन तुला कुंभ राशि। तो चलो यहाँ पे सॉर्ड्स हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, बिकॉज सॉर्ड्स के कार्ड हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अर्थ साइन एंड एयर साइन, ये है दी हैंगमैन। तो पहला हमारा मेजर अरकाना का कार्ड, और ये है 5 ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैज। ठीक है, चलो अगर हम बात करें तो इसको शुरुआत तो हो गई है ये 10 ऑफ सॉर्ड्स से। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो सोच है ना, उसके ऊपर असर पड़ना स्टार्ट हुआ है। कई बार हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि भाई क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंड कई बार छोटी सी बात भी चुभती है। देखो, आप जब दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप दोनों को पता है कि एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो। कई बार शब्द मुंह से ऐसे निकल जाते हैं, है ना, लेकिन छोटी सी बात भी कई बार अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लो आज के ही दिन या फिर कल परसों किसी ने किसी बात से इनको छिड़ा होगा, अगर आपने वही बात कही तो ये थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली उनको पता है कि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि किसी बात के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, या फिर हम एकदम से शांत और साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को ये पता नहीं होता कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि सामने वाला पर्सन ऐसा कहने लगा है ना। सो ये वो मेन बात है कि क्यों आज ये पर्सन ऐसा बिहेव कर सकता है। देखो, मेरे हिसाब से ना ये पर्सन आपसे खफा नहीं है, बल्कि खुद से ही चिड़चिड़ा शायद रह रहा है, बिकॉज उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली नेक्स्ट उसके ज़िंदगी में क्या होने वाला है ना, बिकॉज हम हर कोई चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये पर्सन ना एक्चुअली अपनी बात को मनवाना चाहता है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये अपना बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेशन किसी के भी सामने रखना चाहता है, और हाँ, कहना चाहता है कि भाई आई एम परफेक्ट, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन आपके सामने कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आज इनका थोड़ा सा ट्रांजिशन आपको देखने को मिल सकता है। अचानक से ये शांत हो गए, फिर बोल पड़े, फिर एकदम से स्माइल कर रहे हैं। मतलब थोड़ा समय आपको इनको देना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सन मन में किसी बात के बारे में स्टक है। तो वो जो स्टकनेस है, वो जो विचार है, उसे मन से इनको गायब करना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। वही अगर हम बात करते हैं तो ये हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन ना बस अपनी ज़िंदगी से ही मतलब रखता है, मतलब किसी के ज़िंदगी में ये हेरा फेरी नहीं करता, बस अपनी ज़िंदगी शान से शांति से बिताना चाहता है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एज वी कैन सी कि ये पर्सन जो है वो बहुत कुछ सोच रहा है ना। समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ, एंड वी कैन से दैट समथिंग इज़ प्रीटी गुड अबाउट दिस पर्सन। देखो भाई, ये व्यक्ति जो है ना, वो हर व्यक्ति के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, ताकि हर कोई कहीं कहीं अच्छा व्यक्ति है, इसमें कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। वही अगर हम देखें तो ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये पर्सन ना कई बार हालातों से मजबूर होता है, और ये बात हम कई बार समझ सकते हैं। ये एक्चुअली आपके खिलाफ नहीं है या फिर किसी और व्यक्ति के भी खिलाफ नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इसे परेशान करते हो। जब ये परेशान होता है तो उसे नहीं पता रहता कि मैं एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, या फिर कौन सा सही समय है किसी की हेल्प मांगने के लिए, है ना। मान लो इन्होंने आपसे हेल्प मांग ली तो क्या होगा, इनको एग्जैक्टली नहीं पता। भाई अगर हम नेक्स्ट बात क्या कहते हैं तो ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगेन ये बात आती है कि ये जो है आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा समय बिताना चाहते हैं, जो भी इनके लिए आसान हो, बढ़िया हो। ठीक है, संडे है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये जो पर्सन है वो काफ़ी कुछ बढ़िया करे आपके लिए, काफ़ी कुछ जो उन्होंने प्लानिंग की है, और बस आप दोनों शांति से वो सब करे जो आपने सोचा था। कहीं पे आपको जाना है, घूमना है, एक मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, गप्पे लड़ाने हैं, आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। बट कई बार दिमाग में कुछ चीज़ें ठहर जाती हैं, जिसे निकालना कई बार बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है।
अभी हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड जो कि आखिर में आ गए, जो कि है द हैंगमैन और यहाँ पे है 5 ऑफ कार्ड्स। देखो ये पर्सन ना कोई डिसीजन लेने में कतराता है, क्यों? बिकॉज उसे लगता है कि कुछ लोग जो है उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते, या फिर कंपटीशन इज़ देयर, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपके साथ तो वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनका मूड ख़राब कर सकते हैं। तो आज के दिन मे बी आपके साथ या फिर आपसे बस मिलने के थोड़ी देर बाद इनका मूड अचानक से ख़राब हो सकता है, एंड बेसिकली किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, बट शायद आज कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे थोड़ी सी बातचीत इधर उधर हो जाए, थोड़ी सी कहासुनी हो जाए, या फिर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे फिजिकल फोर्स का इंटरफियर किसी किसी की ज़िंदगी में हो सकता है, बहुत ही छोटा सा, डिपेंड्स कि कैसा है। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं बस कुछ लोग जो है वो इनका ध्यान आकर्षित करके इनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति खुद को डिस्टर्ब होते हुए देख नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ तो कोई मुझे क्यों डिस्टर्ब करे। हालांकि ये पर्सन उसको साइड में रख भी सकता है, एंड मे बी आपके बारे में सोच के आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आपके लिए क्या है, ऐसे लोगों से दूर जा सकते हैं। बट अल्टीमेटली समय बहुत डिफिकल्ट होता है हर व्यक्ति के लिए। वे अगर हम बात करते हैं तो ये हैं लिसनिंग टू योर इंट्यूशन टू गाइड यू इन योर लव लाइफ। देखो भाई ये आपके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर है, एंड जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो फिर खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव। जो मैंने कहा बिल्कुल वही है कि आपके ऊपर वो डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एक बहुत ही डिफ़िकल्ट समय आ गया ज़िंदगी में जहाँ पे उनको कोई डिसीजन लेना पड़े, ये आपके बारे में सोचें कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आप क्या चाहोगी कि पर्सन कैसा डिसीजन ले, और उस तरह से ये पर्सन आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर हमने कार्ड देखा तो ये है ट्रांजिशनिंग टू अ कामर स्टेट इन लव। जो मैंने कहा कि आज आपको कुछ ट्रांजिशंस इनकी देखने को मिल सकती है, अचानक से शांत हो गया, अचानक से बोल पड़े, तो वो कार्ड यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे है डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी इन लव बीइंग वेरी और अल्टरनेट मोटिव्स, ठीक है। तो ऐसे भी लोगों से आज मिल सकते हैं जिन्होंने शायद इनकी ज़िंदगी कभी ख़राब कर दी थी, या फिर जो इनके एक्स थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी। तो ऐसे लोगों से भी इनको बचना चाहिए। वर्किंग टुगेदर और बिल्ड रिलेशनशिप कोलैबोरेशन ग्रोथ इन लव। देखो भाई आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, और कहते हैं कि भाई अगर हम दोनों साथ में मिलकर कुछ करते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया सुकून वाली बन सकती है। सीकिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन इन लव। देखो भाई ये आपके साथ मिलके ना खुद के लिए भी एक अच्छा सा पिलर बना रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बनती है इनके लिए इस रिलेशनशिप में। वही अगर हम देखें तो यह रिफ़्रेशमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं कि भाई कहीं पे जाएं, घूमें, थोड़ा सा मज़ा लें। यहाँ पे है रे ऑफ होप। आप उनके लिए एक नई आशा हो कि भाई अगर ये गुस्से में भी हैं तो इनका गुस्सा शांत कैसे करना है ये आपको पता है। स्पेशल ऑफर तो मे भी आपके साथ कहीं पे शॉपिंग पे जा सकते हैं, और मे भी आप दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। आज आप दोनों कहीं पे डिनर डेट कर सकते हैं, कहीं पे बाहर खाना खा सकते हैं, और आपके लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा समय हो सकता है। फाइनल कार्ड है ऑप्शंस। तो कुछ ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, जैसे कि भी क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, या फिर बहुत सारे गप्पे लड़ा और आपके लिए ये बेस्ट अपना जो वर्जन है आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट।